प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद मंगलवार को पहली बार किसी राजनीतिक कार्यक्रम में अपनी वर्चुअल मौजूदगी दर्ज कराई। पीएम मोदी काशी क्षेत्र के करीब 10,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े और उन्हें जीत का मंत्र दिया। नमो एप्लीकेशन ने पीएम मोदी और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद सूत्र का काम किया। एप्लीकेशन के माध्यम से कई कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी से अपने सुझाव और सवाल भी साझा किए। पीएम ने कहा कि चुनाव अपने आप में एक ट्रेनिंग कैंप होता है। अधिकतम लोगों को कार्यकर्ताओं के रूप में हम तैयार कर सकते हैं। संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का विकास होना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं से पीएम ने कहा कि हमें लोगों को एक एक वोट की कीमत समझानी है। हम और योगी जी इसीलिए ही कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि जनता ने हमें वोट दिया। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सोशल मीडिया के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही हैं। जब किसी एक पार्टी कार्यकर्ता ने उनसे पूछा कि भारतीय राजनीति में एक ऐसी चीज क्या है जिसे वो बदलना चाहेंगी, तो जवाब में कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अगले चुनाव में समाज को बांटने की बातें बंद होनी चाहिए, सकारात्मक प्रचार होना चाहिए। इससे पहले प्रियंका ने बेरोजगारी और शिक्षा के बजट में कथित कटौती के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में रोजगार और शिक्षा ही असली एजेंडे हैं, जिन पर युवाओं को डटे रहना चाहिए। नकारात्मक बातें करने से राजनीति मजबूत होती है, लेकिन देश कमजोर होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ और हमारा पूरा प्रयास है कि हम एक सकारात्मक राजनीति करें, जिसमें देश के भविष्य की बात हो, विकास की बात हो, नौजवानों के लिए बात हो, महिलाओं के लिए बात हो, जिन जिन पर अत्याचार हो रहा है उनको खड़ा करने वाली बातें हों। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कल से पार्टी की ओर से अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 300 यूनिट फ्री बिजली चाहने वालों से फॉर्म भरवाया जाएगा और राज्य में सपा की सरकार बनने पर ये वादा पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक लोगों को बढ़ाकर बिजली के बिल मिले और बड़े पैमाने पर उनका शोषण भी हुआ। समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। दूसरी ओर अखिलेश यादव से नाराज चल रहे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इशारों में सपा अध्यक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी एक पार्टी के नेता से 25 सीटों पर बातचीत हुई थी। जिन नेता से बातचीत हुई थी अब उनके साथ नहीं जाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ। दरअसल चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन सीट बंटवारों को लेकर सहमति नहीं बनी। फिलहाल चंद्रशेखर ने अब ऐलान किया है कि उनकी पार्टी राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि छोटे छोटे दलों से बातचीत अभी चल रही है। जब आप अपनी बात से पलटते हैं ना, तो आप धोखा करते हैं। मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन मैं आज बताता हूं कि मेरे साथ 25 सीटों पे वार्ता हुई थी। आज का समय दिया गया था 18 तारीख तक का। जिन नेताजी के पास मैं गया था कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक दे, तो उनके साथ नहीं जा रहे हैं। इस बात की घोषणा मैंने आज कर दी है कि उनके साथ नहीं जा रहे हैं। और अब तो वो अगर 100 सीट देके बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की। और छोटे छोटे दल अभी 50 की संख्या में मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं। वैसे टिकट बंटवारे को लेकर सभी दलों में कश्मकश चल रही है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी तो बेटे मयंक जोशी को लखनऊ कैंट से टिकट के लिए संसदीय भी छोड़ने को तैयार हो गई हैं। उन्होंने इस बारे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर अपनी बात कही। बीजेपी ने सांसदों को टिकट देने से इनकार किया। पार्टी ने एक परिवार एक टिकट का ऐलान किया। इसी के तहत जोशी के बेटे को टिकट पर संशय की स्थिति बनी हुई है। रीता का कहना है कि अगर कोई चुनावी राजनीति में आना चाहता है और लंबे समय से समाज सेवा कर रहा है तो उसे टिकट देने में खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैंने परसों ये पढ़ा कि पार्टी ने तय किया है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति लड़ेगा या एक ही को टिकट मिलेगा, तो मैंने एक पत्र लिखा नड्डा जी को कि ऐसी स्थिति में मैं तो पहले भी घोषणा कर चुकी थी, आपको मालूम है कि 2024 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी
उसका कोई मतलब बच्चे के या बेटे को टिकट लेने से नहीं था। तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूँ। यदि आप मैं इनको टिकट देते हैं तो आप कहेंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। इस बीच बीएसपी ने 10 छोटे दलों से गठबंधन का ऐलान किया। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बीएसपी को इंडिया जनशक्ति पार्टी, 85 परिवर्तन समाज पार्टी, विश्व शांति पार्टी, संयुक्त जनादेश पार्टी, आदर्श संग्राम पार्टी, अखंड विकास भारत पार्टी, सर्वजन आवाज पार्टी, आधी आबादी पार्टी, जागरूक जनता पार्टी और सर्वजन सेवा पार्टी का समर्थन मिला है। सतीश मिश्रा ने कहा कि इन सभी दलों ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने और कार्य करने का संकल्प लिया है। फिलहाल इस 6 मात के सियासी खेल में किसका पासा सही पड़ेगा, ये तो 10 मार्च को ही नतीजों के बाद पता चलेगा।